नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आरटीआई एक्टिविस्ट और पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी विनोद कुमार पर हुए हमले और आज भुन्ना के सीएचसी सेंटर में कर्मचारियों और बाहर प्रोटेस्ट पर बैठे आंदोलनकारियों के बीच जिस तरह की जो भिड़ंत हुई, वो भिड़ंत इस बात की गवाही दे रही है कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा ज़िला, हमारा गांव कहीं ना कहीं जो है एक ऐसे पथ पर गमन कर रहा है जिससे देश का विनाश निश्चित है। आप इस पूरी की पूरी वीडियो को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या ज़िले में भ्रष्टाचार के लिए, क्या सरकारी महकमों के लिए, क्या समाज में भ्रष्टाचार की ज़रूरत है? अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे चैनल के लिए अति आवश्यक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? संदीप गोयल जी। कहाँ से हो जी? भुन्ना से जी। भुन्ना से हो। आपने कभी सीएमओ, उसको एसएमओ को और क्लर्क को कभी देखा है? मैंने डॉक्टर विकास चहल को हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी के अंदर शराब पीते हुए देखा है जी। क्या नाम है जी आपका? संदीप गोयल जी। कहाँ से हो जी? भुन्ना से जी। भुन्ना एड्रेस पूरा जी? अपनी तो सरकारी हॉस्पिटल के सामने ही शॉप है जी, येरी अग्रवाल हार्डवेयर एंड पेन स्टोर। कब की बात है जी जब आपने? लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है जी। खेल लिया? हम उधर खेल रहे थे क्रिकेट, संडे का दिन था, बच्चों के साथ। तो हमें बोले कि साइड में हो जाओ, बाहर चलो, तुम बाहर जाके खेलो हैं। फिर मैंने थोड़ी देर बाद उधर जाके देखा तो वो ड्रिंक कर रहे थे। ये कौन सी जगह की बात है? ये अंदर की हॉस्पिटल के अंदर की बात है। हॉस्पिटल के अंदर? हाँ जी, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जी। कोई ग्राउंड वगैरह है क्या? नहीं, ऐसे संडे का दिन था, हॉस्पिटल थोड़ा क्लोज था जी। उस टाइम शाम का टाइम था, तो बच्चों के साथ थोड़ा ऐसे जी आराम से खेल रहे थे। तो वो बोले कि बाहर जाओ आप, फिर हमें तो बाहर निकाल दिया और आप खुद गाड़ी के अंदर बैठ के ड्रिंक करें। यौन शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। हम बहु बेटियां सारी खड़ी हैं भुन्ना की, सारे यहाँ काम करते हैं। लोगों ने हमें बदनाम किया हुआ है। जिसके साथ हुआ है, जिसके साथ यौन शोषण हुआ है, उसको पहले तो यहाँ खड़ा करो। और सब महिलाओं के लिए क्यों बोला जा रहा है कि सीएचसी भुन्ना में यौन शोषण उत्पीड़न होता है? सबको क्यों लपेट रहे हो इस गंद में? हम ही 15 साल गलत बात है। ये सारी 15 साल हो गए मैं ड्यूटी करके, ना हमारे साथ कोई यौन उत्पीड़न हुआ है और ना ये मतलब ऐसा करने की किसी ने कोशिश की है। हम सभी भुन्ना की बहु बेटियां देखो पूरा हमारे साथ मतलब यहाँ पे इकट्ठा है, सुबह से लगा रखे हमको बदनाम करने की। अगर हमें मरीजों की सेवा करने देना है या नहीं, आप लोगों ने क्या धरना देकर मरीजों की सेवा करने में आपने ऐसे ही हस्तक्षेप किया तो हम आगे तक जाएंगे। आप जिसके साथ हुआ है वो यहाँ लेके आए, जिसके साथ हुआ वो लेके आए यहाँ पे। और माँ पंचायत के नाम पे पंचायती हमारे घर परिवार को हमारे भी नहीं बुलाया हमने। माँ पंचायत हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी घर है, घर जाने के तुमने लायक ही नहीं छोड़ा। घर वाले जाते ही पूछते तुम्हारे साथ कौन सा यौन शोषण हो रहा है? क्यों भाई ये है? हाँ जी बोलो, आप बोलो। महिला ने एसएचओ भुन्ना को शिकायत नहीं दी? किस बारे में? किस बारे में दी है बताओ? नहीं वो गलत है, गलत है, वो सरासर गलत है। हमारे ऐसे उसकी कॉपी निकलवाओ, वेरीफाई नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ। नहीं आप उसी दिन वही निपट गया था, उसने मान ली थी बात, वही नहीं है। अरे चुप। क्या नहीं दी बात? शिकायत देने से क्या यौन उत्पीड़न सब नहीं? आप ये बताओ क्या के खिलाफ है? फिर हमने नहीं, वो तो भुन्ना की बेटी है, ये सोच के नहीं थे अपने उसके लिए नहीं सुन रहे ना। कहीं पे कितना पे हाथ रखवा ले उस एसएमओ के बारे में तो कुछ भी लिखवाया होगा। कुछ ऐसा कोई इंसान यहाँ से उठो और हमारे को प्लीज बदनाम मत करो। को चला रहे हैं यहाँ के नहीं गलत है क्या कर रहे हो?
बोलो। नहीं, सब महिलाओं के खिलाफ आप बोल रहे हो यहाँ। क्या आपकी डॉक्टर क्या आप लोग तो लेके आओ ना आके हमारे से कुछ पूछा? अगर किसी को दिक्कत है वो बैठे, हम भी बैठेंगे साथ। क्या हमारे साथ वास्तव में ऐसा हो रहा है? नहीं, उनके पेरेंट्स हैं, किसके पास आए हैं वो? हम बुन्ना के निवासी हैं, बुन्ना के जिला के वासी हैं। क्या नहीं तो हम बुन्ना के नहीं है क्या? हम बुन्ना से बाहर हमारी हैं। बुन्ना की बहू बेटी है, हमारा भी थोड़ा सा समझने की आप नहीं, आप मानते हो कि आप तो महिला योग शोषण नहीं लिख रहे, आप गलत लिख रहे हो। आप जो भी हो, भी फर्ज बनता था ना लेडीज कर्मचारी से आगे बात करने का भी ऐसा कुछ आपने एक आपके साथ एक हुआ, आपने हमारी राय ली, गलत कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो। आपके सीएमओ से मिले? हम आपके सीएमओ से मिले? सर यहाँ पे सीएमओ ड्यूटी करते हैं, सीएमओ करते हैं। पहले तो आपके आगे स्टाफ से मिलो, सीएमओ को पते बात रहती है। यहाँ काम करता है ना, सीएमओ को आगे कर्मचारियों को रखते हैं। सच्चाई बात का कर्मचारियों को पता होता है जो साथ में काम करते हैं। काम करें जो हमारे पास दरखास्त है, हम आपके सीएमओ ऑफिस से आप साहब मेरा क्या है, आप किसी का मुद्दा उठा के राजनीति ना करो। सच्चाई देखो ना, आपने फिर कैसे लिख दिया सारा दोनों पीड़न हो रहे हैं। कहाँ हो आप साथ? आपसे हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज यहाँ से कदम उठाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे ऐसे में बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ कोई सारा गाँव में तो ढिंढोरा पिटवा दिया है, इनका मत करोगे। रुक के डलवान लग वैसे हमारे पास फोन आ रहे हैं, बेटा तुम्हारे साथ कोई यौन शोषण हो रहा है, नहीं, जिसमें से एक बात सुनो, आपने कह दिया यौन उत्पीड़न है, किसके नाम दो ना, फिर नाम बताओ, कौन बताओ, नाम बताओ। नहीं, झगड़ा कोई भी नहीं करेगा, नाम बताओ कौन, नाम बताओ, फिर नाम बताओ जी, बटी आप बताओ जी कौन है यौन उत्पीड़न वाले। नहीं नहीं, आप कवरेज करो, आप कवरेज करो, आप बटी के बताओ फिर। ठीक है, हमारे भाई भी आप बोलेंगे, पढ़ के पति भी बताओ। बोलेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे। अनिल कुमार मेरा नाम है, आप पढ़ के बताओ किसके खिलाफ कंप्लेंट है। सुनो जी, आप मेरे को नहीं पता जी, मीडिया में आप बताओ किसके खिलाफ है, आप पढ़ के बता दो। आपको नाम ही बताना है, फालतू कुछ बताना ही नहीं। मेरा विकास चहल, नरेश पूनिया, सुमन सेठी। हाँ, सुमन सेठी के साथ यौन उत्पीड़न हाँ, ये कौन ये खड़ी सुमन सेठी, ये सुमन सेठी यौन उत्पीड़न। जब आपको पता ही नहीं, जब आपको मुद्दा ही नहीं पता, आप क्या बात कर रहे हो? आपको यही नहीं पता सुमन सेठी कौन है इसके बारे में। किसको मेरे सामने उनका घर वाला हूँ मैं, इनका गजल उनका मैं। फिर जब आपको यही नहीं पता, सुमन सेठी के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? एक और नहीं, किसके साथ हो रहा है यौन उत्पीड़न? अभी भी नाम बता दो सर, पहली बार गलती माफ, पहली गलती माफ, सही नाम बता दो किसके साथ हो रहा है। वहाँ है मुकेश रानी का है, तो फिर बताओ दोगे। आरोपी तो होगा, आरोपी का पे जिसने आरोप लगाया, बुलाओ फिर उसको। आरोपी काम कर रहा है, आरोपी काम कर रहा है और हम सामने खड़े हैं जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। पूरे गए हम, इसका मतलब किसका सारा काम के खिलाफ टुकड़ा ठेका ले लिया आपने, सारी महिलाओं का टुकड़ा ठेका ले लिया। फिर आप जो ये दो शब्द यूज कर रहे हो ना, भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न को काटते तो रात ही मारते होने क्या कर रखा है। बड़ा थोड़ी सा हमारी बहन को नहीं, ये बात तो पहले भी कर सकते हो, आज क्यों करोगे? मैं कहाँ करी है, किसके साथ की है, किसके साथ की है, अधिकारी ने कब किसके साथ है? एसएमओ के साथ, सीएमओ के साथ। तो फिर आप आगे बात नहीं कर रही है, पागल है। यौन उत्पीड़न एसएमओ के साथ हुआ है, इनके साथ हुआ है। आप पूछो भाई सच्चाई होती, हम आपके साथ बैठते हैं। अगर सच्चाई होती हमारे तो पास आए, हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका नाम कैसे आ गया? आपका नाम लिख दो, जिसके साथ यौन का बुलाओ तो सही, नाम लिख दो साहब, एप्लीकेशन दे दो। क्यों सारा स्टाफ प्रशासन पागल है? मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, आपकी वजह से हमारे सारे काम कर दिया। आप नाम लिखो, आप नाम लिखो, आप इस पे नाम लिख दो, मुकेश रानी अरबान जो डॉक्टर है उसका नाम लिख दो, हमारा कोई अंट को नहीं। प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। या तो बेइज्जती की मांग करने भागे हो, आपने तो सारी में दिमाग है। ये याद रखते हो ना, सुबह से महिला न्यूज काट रखे सोशल मीडिया के अंदर क्या, किसके साथ यौन उत्पीड़न नहीं बता रहे। नहीं, कल नहीं, हमारे बच्चे झूठे कल आ रहे, हम क्या सोचा ये लाउड स्पीकर पूरा में काम कर जाओ। ये सोमवार की बात है बताना सारा के लिए दिया, करने की जरूरत नहीं है, बताना सारा के लिए दिया। उस बंदी ने जो सारा में इससे तो अच्छा है डॉक्टर साहब दो बंदे का नाम लिखो, पूरा करूंगा। कल
पंचायत सारे काम की है, काम के सामने चार दीवार में क्यों बात कर रहे हैं? गाड़ियां लेवड़ो में लोग में चालक कौन सा हो रहा था प्रधान अभी के अभी महिला आयोग में जाएंगे और जितनी सारी के सारी कर्मचारियों के जुर्माना है, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और बेइज्जती कराने में मैं बिल्कुल राजनीतिक रोटियां सीखने आपके साथ एक बात सुनो, भुन्ना की जनसंख्या 50,000 से ऊपर है। सुन के आप 10 आदमी किसी और भुन्ना मौजूद आदमी मर गए, खत्म हो गए सारा सोचा। हमें पंचायती हो दिखाते दो कहाँ पे हो, एक आदमी ले आपके घर की बहू भी कोई पर्सनल तेरा मैं कोई तो आपने मुद्दा बात सुनो, आप मुद्दा उठा के पूछ के भाई कि सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत महिला कर्मचारियों के परिजनों ने आकर इस मामले को पूरे का पूरे मामले का संज्ञान लिया, जिसमें जो बातें हैं वो सामने आई। आइए बात करते हैं। हाँ जी, क्या मामला है सर? पूरा आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिला जो कर्मचारी हैं जैसे कि स्टाफ नर्स 4th क्लास, उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उनका शोषण किया गया है। आखिर मामला क्या है? क्या है सर, चंद लोग राजनीति के चक्कर में और एक दो लोगों के बहकावे में आके ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे खुद यहाँ पे 10-10, 12-12 सालों से जॉब कर रहे हैं, हमें आज तक ये प्रॉब्लम नहीं आई। आज किसी एक आदमी ने, बाहरी आदमी ने जो कल सोशल मीडिया से कल से चला रखा है कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न, चलो लगता होगा उसको यौन उत्पीड़न हो रहा है भाई, जिसके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है या तो उसका नाम दे हमें, या वो एप्लीकेशन दे। उस एक की वजह से उसने तो पूरा हॉस्पिटल ही बदनाम कर दिया। क्या हमारे पारिवारिक लोग नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है, भाईचारा नहीं है? कल को वो क्या सोचेगा भाई, जो इस हॉस्पिटल में जॉब करने आ रहा है, इसका मतलब तो कैरेक्टर खराब है उनका, तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हमारे गांव के अंदर कोई नौकरी करने ही नहीं आएगा। कल को कोई मान लो और स्टाफ लेके आए, लेडी स्टाफ, कल को लेडी डॉक्टर लानी पड़ जाए, वो कहेगा ये तो हॉस्पिटल बदनाम है, हम तो ट्रांसफर ही नहीं करवाएंगे। और अगर इन्होंने पंचायत भी लेनी है, इस गांव के बंदे बाहर के लोग नहीं है, ये फतेहाबाद से है, कोई भाईजानी से, कोई बाहर से है, सारे कोई भी हमारे बुन्ना गांव का एक बंदा भी नहीं है। और इन्होंने चलो मान लिया, तो सबसे पहले इनका फर्ज था यहाँ के स्टाफों से पूछे भाई किसको कोई प्रॉब्लम है, यौन उत्पीड़न है, रात को ड्यूटी करने में समस्या आ रही है, क्या कुछ है? कोई मतलब ही नहीं है, बाहर लगाया तंबूर शुरू कर दिया। तो अब क्या बातचीत हुई है जी? अब इनकी कोई बातचीत नहीं हुई जी, हम इनकी महिला आयोग में FIR करवाएंगे और मानहानि का दावा करेंगे। गाँव का नाम नालुड़ी है, मैं बुन्ना काम करता हूँ। मैंने विकास सहल को दारू पीते और सिगरेट पीते देखा था। उनके 2 दोस्त थे, मैं पार्क में बैठा हुआ था, तब उन्होंने आकर बोला यहाँ से चले जाओ। तब मैंने पूछा क्यों चला जाऊँ, तब मैं बाहर आ गया उनके कहने पर। फिर अंदर गया ना उनकी गाड़ी के पास से, तब वो शराब। मैम, आप पे आरोप लगे हैं कि हॉस्पिटल में जो यौन उत्पीड़न हो रहा है और महिलाओं को, महिला स्टाफ में जो महिलाएं हैं उनको बिना वजह तंग किया जा रहा है, और जो आरोपी हैं आप उनका साथ दे रहे हो। नहीं, ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सारे निराधार हैं और तथ्यों से बिल्कुल विहीन है। और कोई भी, ये मेरा सारा फीमेल स्टाफ है, अगर इनको कोई समस्या है तो ये इसके लिए बेशक कर सकती हैं। और कोई अगर ये कहता है कि यौन उत्पीड़न उसके साथ हुआ है तो उस लेडी को बाहर लेके आया जाए, सबको बदनाम ना किया जाए, ठीक है? बंदा उनके एक सिर्फ शब्द लगा के कि यौन उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं के साथ, तो उसमें तो सारा महिला वर्ग ही आ जाता है ना। 4th क्लास की जो महिला थी मुकेश रानी, उसके साथ भी हुआ है, और एक मेडिकल ऑफिसर महिला के साथ जो हुआ है, क्या वो सच्ची बातें हैं? बताओ। नहीं, आप हमें जो भी महिला चिकित्सक है या तो उनको नाम बुलाओ और उनको लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन आज तक कभी भी ये महिलाएं, बाकी भी हैं, आप इनसे पूछ सकते हो भी किसी के साथ अगर ऐसी समस्या आई है तो, ठीक है? हाँ जी, नमस्कार। क्या कहना चाहोगे? जो पहला नंबर ये आरोप लग रहे हैं कि सबसे पहले तो जो आप कह रहे हो कि सुमन सेठी जो हमारी नर्सिंग सिस्टर है उनका साथ दे रहे हैं, ये बात सरासर गलत है। वो गलत, हाँ, आरोप लगाए गए हैं, गलत हैं। और ये जो गलत बात को गलत बोल देते हैं तो उसी चीज़ का इनसे विरोध के रूप में बोला जा रहा है, इनको भी साथ में बदनाम किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप किस पद पे तैनात हो? मैं स्टाफ नर्स के पद पे हूँ। आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं? रेगुलर हूँ। ये बातें सभी झूठी हैं या सच्ची? जो ये यौन उत्पीड़न के भ्रष्टाचार के लगाए हैं ये बिल्कुल गलत है। हम सभी लेडीज़ कर्मचारी खड़े हैं, हमारे साथ कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर किसी के साथ हुआ है तो वो सामने आके बोले, ना कि सारी महिला कर्मचारियों को बदनाम किया जाए। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो महिला लगी हुई थी जॉब पर, उसको क्यों हटाया गया 4th क्लास महिला को?
उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जवाब दे, उनके थ्रू आता है लेटर, हमारा इससे कोई नहीं है। अगर वहाँ से नाम आता तो ज्वाइन करवाया जाता, अगर ठेकेदार इस चीज़ का जवाब दे सकता है, हम नहीं दे एसएमओ और सीएमओ के द्वारा दबाव नहीं बनाया गया था? क्योंकि महिला ने थाने में जो है एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे तंग किया जा रहा है। सकते। हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई, इस चीज़ का जवाब तो ठेकेदार दे सकता है। कि थाने में केस भी हुआ था जी, हुआ था ये केस, लेकिन ये कोई साबित नहीं हुआ था ये चीज़ें कुछ भी, सिर्फ आरोप ही लगे थे। आरोप लगे थे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? ये जो सारे आरोप लगे हैं ये सारे झूठे हैं जी, कि सारे जगह सारे मतलब आज सारे पूरे भुन्ना में कह रहे हैं कि सारी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी आरोप है वो या तो सामने लेके आओ, जो भी वीडियो क्लिप है या जो कुछ भी है। क्या कहना चाहोगे? जो भी आरोप लगे हैं ये आरोप बिल्कुल गलत है। यौन उत्पीड़न का अगर मामला है तो उन महिलाओं को सामने लाया जाए। बाकी इतना स्टाफ है फीमेल, किसी के साथ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अस्पताल में। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहेगा जी? इसके अलावा कोई किसी के और विचार हो आपके कुछ? सुमन सेठी नर्सिंग सिस्टर जो हमारी इंचार्ज है, मतलब हमेशा जब भी हमारे साथ कोई भेदभाव होता है या कोई चिकित्सक हमारे साथ ऊंच नीच हरकत करता है तो हमारा यही साथ देते हैं। और आज तक जब भी थोड़ी मोटी छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ा मोटा इधर से उधर विरोध करने की कोशिश करती है तो इनको बदनाम किया जाता है। मैं एक महिला हूं और मेरे को यहाँ पे 8 साल हो गए काम करते हुए। पहले डॉक्टर विकास चहल पे आरोप लगाए गए थे, वो भी उनकी सिर्फ एसएमओ पावर को छीनने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बार बार हमारी संस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम सभी महिला कर्मचारी हैं और हम बार बार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि सीएचसी भुन्ना में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। गुस्सा तो ऐसा आता है कि मतलब इनको यहाँ से दूर भगाया जाए और ये कोई दायरे में लिमिट होती है अनाउंसमेंट करने की। और यहाँ पे हमारा सुबह से पेशेंटों को देखने में इतनी दिक्कत आ रही है, इनकी अनाउंसमेंट सुने या हम हमारा काम करें। मतलब कि डॉक्टर स्वाति सोनी आए थे शुरू में यहाँ पर और ऐसा वैसा हमें तो कुछ देखने को मिला नहीं। और अगर किसी को ऐसी वैसी हरकतें देखने को मिली है तो वो हमारे सीएमओ सर से मिले या ऊपर डीजी ऑफिस में जाकर मिले। और हमारे साथ कोई यौन उत्पीड़न नहीं हो रहा। और मैं हाथ जोड़कर सबसे, मैं भुन्ना की बेटी भी हूँ और भुन्ना की बहू वासी सर यहाँ बहुत अच्छे से काम करते हैं और हमें तो अब न्याय चाहिए बस। ऐसा कहा जा रहा है कि एसएमओ जो है उनके ऑफिस या क्लर्क विकास चहल के ऑफिस के बाहर जो है जो शीशे लगे हैं वो ब्लैक कलर की टेप चढ़ाई है उनके ऊपर, और ऐसा कुछ है जी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो नीचे से ब्लैक है, ऊपर से तो सारे वो कुछ उनका पर्सनल रिकॉर्ड होता है। जैसे कोरोना के लिए कोई बजट आया था, कोई उनका मतलब कई बार ऐसी फाइलें होती है जो रिकॉर्ड में रखनी सेफ साइड बहुत ज़रूरी होती है। वो उन्होंने ऐसे वो रूम ही बना रखा है जिसके अंदर जाके वो अपना देख लेते हैं कोई कर्मचारी मतलब इधर से उधर तो नहीं गया, क्या सारा रिकॉर्ड सही है। उस बस थोड़ी देर के लिए बैठ के वहाँ पे काम किया जाता है और ये जो सारी बातें हैं सरासर गलत है। आज हमें सीएचसी भुन्ना में सिविल हॉस्पिटल के सामने धरना लगाया था छोटा सी, जिसमें भुन्ना के लोगों से राय कर कि भुन्ना में जो महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न की दरखास्त दी गई थी और भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ एक राय करने के लिए मीटिंग बुलाई थी। और मीटिंग बुला रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, हम धरना समाप्त करने वाले थे तो उस टाइम वो जो आशा वर्कर जो ये जो स्टाफ नर्स है कुछ उनके साथ अन्य आदमी भी आगे वहाँ हमारे को धमकाने लगे और ये कार्रवाई उनकी बनती नहीं थी। और जबकि हम शांतिपूर्ण अपना काम कर रहे थे उसकी ऐसा कोई माहौल ना बने और जिससे कि शांतिपूर्ण माहौल बने, उन्होंने एकदम अचानक हमारे पे हमला बोला और काफ़ी प्रयास किया कि वो जो उसके साथ वाले थे मारपीट करें, और हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम शांति से अब बात करके किसी महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ कोई जाति ना हो उस पर विचार विमर्श करके सीएमओ से मिलने वाले थे या उससे डिप्टी कमिश्नर से मिलने पर उन्होंने बीच में ही हमारे पर दवा बोल दिया। ये गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल महिलाओं और बहन बेटियों के साथ हैं, ये गलत हो रहा है, ये हमारे साथ भी गलत हुआ किया गया। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार, आखिर किसी से पैसे लेके किसी को मात्र इस फायदे के लिए कि वो हमारा आदमी है, हमारे लिंक में है, हमारा भाई, हमारा चाचा है, हमारा ताऊ है। हमारा देश या आज इस सबसे बड़ी इस समस्या को ही भुगत रहा है। जो जातिवाद, परिवारवाद और अपनावाद है, उसी ये समस्या हमारे देश में सबसे बड़ी है। आखिर कब तक हमारे देश का विनाश यूं ही होता रहेगा? दूसरे पक्ष, अगर दूसरा पक्ष मुझे बुलाएगा अपने विचार रखने के लिए, मैंने उनके भी आज विचार लिए हैं, उनसे भी बात किए हैं। हमारा और हमारे चैनल का किसी भी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। हम इसी काम को करते हैं
कि हमारा जो है, हम अपने चैनल के ऊपर जो सच्चाई है उस सच्चाई को लेकर लड़ते रहें, हमेशा यूं ही जो है सच्ची आवाज़ को उठाते रहें। धन्यवाद।